गाइस मेरा के सबको स्वागत था ओडिशा नर्सिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि वेस्ट बंगाल की हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकला है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसका सैलरी पैकेज कितना रहेगा, कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, ये जो परमानेंट वैकेंसी है या टेम्पररी वैकेंसी है। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बेनिफिस टावर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लोर का जो इसका जो ऑफिस होता है, ये जो वैकेंसी निकला है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट to the post of staff nurse grade 2 under health and family welfare government department government of West Bengal। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड ऑन द वेबसाइट www.wbhrb। यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है उसी के उसकी उसको यूज़ करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जो कि उसका स्टार्टिंग डेट है 17/3 और एंड डेट है 26/3 को बिफोर 8 PM। ठीक है, इसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है। पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू बी परमानेंट। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट का पोस्ट है तो टेम्पररी वो बोलते हैं लेकिन होता है परमानेंट। ठीक है, तो आप अनडाउटली आप इसको अप्लाई कीजिए, ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, द रिलेवेंट रूल्स एंड नेसेसरी पर्टिकुलर्स आर स्टार्टेड इन द फॉलोइंग paragraphs। The candidate should verify from the notified rules that he or she is eligible। The conditions prescribed cannot be relaxed। जो भी आपको कंडीशंस मांगा गया है उस के अंदर आपको कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है आपको सब कुछ सही सही पे देना चाहिए। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड बाय सिलेक्शन बट where a large number of applications are received as a result of advertisement, the board may for the purpose of shortlisting hold a preliminary examination। उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, ये श्योर नहीं है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, कलकत्ता का जो गवर्नमेंट होता है उसके अंदर बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देता है। तो उसका जो नर्सिंग का क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पे उतना नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है कलकत्ता का वो इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए, 6 महीने पहले ही वो 8,000 नर्सिंग का पोस्ट निकला था। ठीक है, वो 6 महीने नहीं हुआ फिर से 6,000 पोस्ट। आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि उसका जो वैकेंसी है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो वैकेंसी निकला है उससे कम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि वो मांगता है कि कलकत्ता का रजिस्ट्रेशन, इसीलिए वो उसका जो टोटल पोस्ट है उसका फिलअप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो बार बार वो गवर्नमेंट का पोस्ट निकालता है। ये जो पे स्केल रहेगा 29,800 विथ हायर इसेंशियल 8 एंट्री पॉइंट इन पे मैट्रिक्स लेवल 9 ऑफ WPS रूल्स 2019। अदर आलोचन्स आर एडमिसिबल एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपका जो सैलरी पैकेज है लेवल 9 के हिसाब से आपको दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसी कलकत्ता के अंदर निकलता है वो बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। कलकत्ता का गवर्नमेंट बहुत अच्छा पे स्केल देता है। ठीक है, ये अदर गवर्नमेंट का तरफ से तरह नहीं कि 6 ईयर आपको जब करना होगा उसके बाद आपका परमानेंट होगा, ये डायरेक्ट ही परमानेंट होता है। आप पे स्केल भी उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके एसेंशियल जो है वो यहाँ पे मैं बताना वाला हूँ। इसका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकला है, जनरल फीमेल के लिए 1108, GNM वालों के लिए मेल के लिए 124 और BSc नर्सिंग के लिए 633, पोस्ट बेसिक के लिए 30। इधर क्लियर कट लिख दिया है जो कि GNM वाले, सिर्फ बॉयज़ GNM वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और BSc और पोस्ट BSc का जो लड़के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ GNM वाले ही, लड़के वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल दे कैन अप्लाई फॉर
एन 1, ठीक है। एससी जो है वो 1255, मेल जो है 140, और बीएससी पीपीबीएस के लिए जो है 711 और 40, एसटी के लिए 363, मेल के लिए 40, और जो बीएससी के लिए 206 एंड पोस्ट बेसिक के लिए 12। ओबीसी ए के लिए 668 एंड मेल के लिए 74, और बीएससी के लिए 378, पोस्ट बेसिक के लिए 21। ओबीसी बी के लिए 170, मेल के लिए 18, बीएससी के लिए 96 और पीपीबीएससी के लिए 5। पीडब्ल्यूडी के लिए फीमेल के लिए जीएनएम के लिए 13, मेल के लिए 1, बेसिक साइंस बीएससी के लिए 8 और पोस्ट बेसिक के लिए कुछ भी नहीं। टोटल पोस्ट कितना सारा पोस्ट है देखिए, 6114 पोस्ट। बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, आपका अगर कलकत्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएनएम का, बीएससी का, पीपीबीएससी का, तो आपका जॉब कंपलसरी है। एक शॉर्टकट में बताता हूँ, आपका अगर कलकत्ता गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कलकत्ता का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, नहीं तो आपका कलकत्ता में है तो कलकत्ता का जो भी नर्सिंग करते हैं उनका गवर्नमेंट जॉब कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए क्या क्या मांगा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, कोर्स पास्ड फ्रॉम any nursing training school, college of nursing recognized by both Indian Counseling and respectively state nursing counseling। कहीं से भी आप नर्सिंग किए हों लेकिन रजिस्ट्रेशन चाहिए किसका, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसलिंग, नॉलेज ऑफ बेंगली, नेपाली स्पोकन एंड रिटेन, आपको बांग्ला बोलना आता होगा और लिखना आता होगा और नेपाली भी, ठीक है, देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटो सिग्नेचर, माध्यमिक सेकेंडरी एडमिट फॉर एज प्रूफ, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसलिंग, स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना है। एज मांगा गया है 18 से 39, ठीक है। SC/ST के लिए जो बैकवर्ड कास्ट क्लास के लिए जो भी एज रिलेक्शन होगा उस तरफ से होगा। फी के लिए मांगा गया है 160, ठीक है। पे थ्रू बैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन GRPS गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम के हिसाब से आपको इसका एग्जामिनेशन या जो भी एप्लीकेशन फीस है वो देना पड़ेगा। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश नॉट shall not be acceptable, ठीक है। नो एप्लीकेशन shall be considered unless accompanied by the requisite applications fees, accepting candidates belonging to SC/ST category of West Bengal and persons with disabilities specified under disability rules 1999, ठीक है। जो भी है वो इस तरफ से आपको पढ़ के आप इधर समझ सकते हैं। इसका रिफंड कुछ भी नहीं होगा, जो भी आपका एप्लीकेशंस भी है, ठीक है। सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके हिसाब से आपको देना है, ठीक है। द वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जो है वैकेंसी निकला है उसका एग्जामिनेशन भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो भी वैकेंसी निकला है उससे कम ही अप्लाई करते हैं, इसीलिए उनका जॉब हो जाता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर उसका अप्लाई कीजिए। ये बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है। जो जिनके पास भी वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ बांग्ला और नेपाली के थ्रू आपको जॉब मिलने वाला है। आप उसको सीखने के लिए आपका तैयारी जोरदार कर दीजिए, ठीक है। जो पास्ट ये जो मार्क बेसिस सिलेक्शन होने वाला है, किस तरफ से आपको मार्क दिया जाएगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो GNM BSc और पोस्ट बेसिक होता है उसका 50 से 55 अगर होगा तो 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 2 मार्क। तो जो 55 से 60 होगा तो उसको 4 मिलेगा, 60 से 65 होगा उसको 6 मिलेगा, 65 से 70 होगा उसको 8 मिलेगा, 70 से 75 होगा उसको उस तरफ से 2 प्लस करके मैक्सिमम 40 मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से एडिशनल मार्किंग जो होता है ये मैक्सिमम 20 मिलेगा। मार्क्स ऑप्टेंड फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस, जो जिनके पास भी एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से भी उनका मार्क दिया जाएगा, ठीक है। जो कि 2 साल के ऊपर जिसका एक्सपीरियंस होगा उनको 25 मिलेगा। 1.5 साल से 2 साल के अंदर जिसका एक्सपीरियंस उनको 20 दिया जाएगा। 1.5 साल से 2 साल 1 साल से 1.5 साल तक जिनका एक्सपीरियंस होगा उनको 15 मिलेगा। 6 महीना से 1 ईयर तक जिसका एक्सपीरियंस होगा उनको 10 मिलेगा। इंटरव्यू जो होगा उसके लिए 15, टोटल 100। उसके हिसाब से आपको
सिलेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 तारीख को निकला है। मैं थोड़ा लेट में इसको पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये बहुत अच्छा वैकेंसी निकलने वाला है। उसका स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 17 मार्च को स्टार्ट होगा। आप जोरदार तैयारी कर दीजिए बांग्ला और नेपाली सीखने के लिए, लिखने के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है। इस तरह से आपका ऑल इंडिया और कहीं से भी नर्सिंग का वैकेंसी के लिए मेरा चैनल में अपडेट रहिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।